हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। महाकाल में बड़ा तूफान, खंडित हो गई मूर्तियां। हवा की भयानक रफ्तार, राजस्थान पर बड़ी मार। शहर शहर बरपा कहर, तूफानी खतरे का अलर्ट। हवा से हड़कंप, तबाही के तूफान का सस्पेंस। मौसम को आखिर हो क्या गया है? इन दिनों हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मौसम रह रह कर रंग बदल रहा है। कभी बादल तो कभी बारिश। मौसम के उस उलटफेर से लोग हैरान परेशान हैं। और इसी बीच तूफान ने भी दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में अचानक आए तूफान से बड़ी तबाही हो रही है। आखिर इस तूफान की वजह क्या है? आज मेरे साथ देखिए तबाही के तूफान का सस्पेंस। हवा की तूफानी रफ्तार, कुदरत का बड़ा हमला। ना संभलने का मौका, ना बचने का रास्ता। महाकाल से मेवाड़ तक, यूपी से राजस्थान तक, तूफानी चक्रव्यूह में कई शहर। आखिर ये मौसम की कैसी मार है कि हवाओं की रफ्तार अचानक तेज हो गई? ये कैसा तूफान है जो उत्तर भारत के कई शहरों में कहर बरपा रहा है? तूफान की इन तस्वीरों के पीछे का सस्पेंस क्या है? मई का महीना खत्म होने को है। इस समय मौसम का पारा हाई होता है, प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन इस बार मई के महीने में मौसम का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है। उत्तर भारत के कई शहरों में रह रह कर तेज हवाएं और बारिश हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उस तूफान से है जो एमपी से राजस्थान तक कई शहरों में तबाही मचा रहा है। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले हम आपको एमपी के उज्जैन से आई तूफान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तेज हवाओं से महाकाल लोक में कई मूर्तियां उखड़ गई।
महाकाल की नगरी उज्जैन में मौसम का मिजाज किस तरह बिगड़ा ये आप भी देखिए। रविवार को उज्जैन शहर तूफान की गिरफ्त में था और इसने किस तरह तबाही मचाई उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये उज्जैन के महाकाल लोक का मंदिर है, जहां हवा की तेज रफ्तार के सामने विशालकाय मूर्तियां भी टिक नहीं पाई। दरअसल रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे उज्जैन में तेज तूफान ने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। हवा की मार से पेड़ पौधे तक उखड़ने और टूटने लगे, लेकिन इस दौरान उज्जैन के महाकाल लोक में जो हुआ वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। करीब 400 करोड़ की लागत से बने उज्जैन के महाकाल लोक का बीते अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। महाकाल लोक में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। यहाँ दर्शन के लिए हर रोज लोगों की भीड़ लगती रहती है, लेकिन रविवार को आए तूफान से महाकाल लोक में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि लोग कुछ सोच समझ पाते, महाकाल लोक में रखी भारी भरकम मूर्तियां तेज हवाओं की मार से उखड़ने और गिरने लगी। लोग बेबसी से देखते रहे, लेकिन तूफान से मूर्तियों को बचाना मुश्किल था। जानकारी के मुताबिक तूफान में महाकाल लोक में रखी सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में से 6 खंडित हो गई। महाकाल लोक में जिस समय तूफान से मूर्तियां गिर रही थी, उस वक्त परिसर में कई दर्शनार्थी मौजूद थे, लेकिन शुक्र की बात यह है कि हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। हम लोग जब आए, हमें पता चला कि यहाँ आंधी तूफान से मूर्तियां गिरी। यानी एकदम से ऐसे लगा कि ऐसे कौन सा तूफान था कि जो मूर्तियां और 7 मूर्तियां जो सप्तऋषि की थी वही गायब हो गई। थोड़ी तूफान था तभी मूर्तियां गिर चुकी थी, बट हम रात को जब आए तो पूरा यहाँ का पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था। लिटरली हमें 2 से 3 घंटे लग गए थे दर्शन के लिए। अच्छा हुआ कि कोई दुर्घटना नहीं घटी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई होकर होता था या फिर उसके आंग पे गिरती थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। महाकाल में 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाई गई थी, लेकिन तूफान की मार ये विशालकाय मूर्तियां झेल नहीं पाई। 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और जिले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। तूफान से टूटी हुई मूर्तियां इतनी भारी है कि उससे खिसकाना मुश्किल है। टूटी हुई मूर्तियों को हटाने के लिए क्रेन लगाई गई। महाकाल लोक में फिलहाल श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। तूफान से उज्जैन में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। पूरे जिले में आंधी तूफान तेज आया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है। कुछ जगह लोगों के मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इसमें क्रेन का यूज होगा, तो ऐसे अगर आप देखते हैं कि शाम को महाकाल लोक में हजारों की भीड़ रहती है, तो अगर क्रेन का उपयोग होता है तो एक संभावित तौर पे ऐसे जहाँ क्रेन का उपयोग हो, जहाँ पे गाड़ियाँ क्रेन हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, डंपर हो, तो वहाँ पे आमतौर पे भीड़ को दूर रखा जाता है। इसलिए अभी बंद किया गया। महाकाल लोक पूर्णतः चालू रहेगा। एमपी में तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान आ सकता है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कम से कम अगले 3 या 4 दिनों तक वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। आंधी भी आएगी बीच बीच में। लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन ये जो मौसमी गतिविधियां हैं, प्री मानसून गतिविधियां हैं, ये अगले कम से कम 1 या 2 जून तक जारी रहेंगी। पहाड़ों पर भी इसी तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आंधी तूफान ने इन दिनों मध्य प्रदेश के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रखा है और हालात क्या है आप खुद देखिए।
ये मध्य प्रदेश के मांडला से आई तस्वीरें हैं। यहाँ रामनगर इलाके में आदि उत्सव चल रहा था। इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ा और आंधी तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं में पंडाल उड़ने लगा, साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। कई लोगों ने मंच के नीचे छुपकर खुद को बचाया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इस समय हवा की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। तूफानी हवाओं ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई दूसरे राज्यों में भी उत्पात मचा दिया है। मध्य प्रदेश के बाद हम आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां तेज हवाओं ने ऐसा बवंडर मचा दिया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। गरजती हुई तूफानी हवाएं और रेत का बवंडर। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां अचानक आए तूफान के बाद गांव का कैसा मंजर था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जैसलमेर में हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि धरती से लेकर आसमान तक सिवा रेत के कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लोग अगर वक्त रहते घरों में कैद हो गए तो शुक्र है, नहीं तो इस रेत के तूफान में फंस जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। और अब ये देखिए, तूफानी हवाएं और आसमान में उड़ता धुआं जैसा गुबार। तस्वीरें राजस्थान के बालोतरा इलाके की है। यहाँ शनिवार को अचानक करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने लगी और दोपहर में ही शाम की तरह अंधेरा छाने लगा। वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ गई। लेकिन बालोतरा का ये मंजर तो बिल्कुल अलग था। यहाँ तूफान के साथ आसमान में उड़ता रेत का बवंडर डरावना लग रहा था। राजस्थान के नागौर में तूफान की ये तस्वीरें तो और भी डरावनी हैं। यहाँ तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक मोबाइल टावर ही ध्वस्त हो गया। नागौर में पिछले 2 दिनों से लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ ज्यादा तबाही तूफान से हुई है। नागौर के बदवासी गांव में 15 से ज्यादा जिप्सम फैक्ट्री के टीन वाले शेड उड़ गए। कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए। कई विशालकाय पुराने पेड़ कुछ ही मिनटों में उखड़ गए। नागौर में तूफान से मची तबाही का अभी आकलन नहीं हो पाया है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के कई और दूसरे जिलों का है। ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां आए तूफान में एक विशालकाय पेड़ शिव मंदिर पर ही गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि पेड़ 500 साल पुराना था। पेड़ गिरने के बाद पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया, लेकिन शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साक्षात चमत्कार। पेड़ के और शिवलिंग के बीच में पत्थर आ गया। राजस्थान में तूफान के साथ बेमौसम बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें जोधपुर की है। 2 दिन तक बारिश हुई। रविवार शाम से रात तक 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चली। जोधपुर में एक दीवार गिरने से कई जगह टीन के शेड उड़ गए। कई जगह गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा पर तूफान का खतरा अब भी कायम है। अनुमान है कि 30 मई को 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं, यूपी से लेकर गुजरात तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के सस्पेंस ने लोगों को इस कदर परेशान कर रखा है कि पता ही नहीं चल रहा कब तूफान आ गया, कब बारिश आ गई। आखिर ये कैसा सस्पेंस है? तूफानी हवाओं की मार कितनी घातक होती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये गुजरात का कच्छ इलाका है। यहाँ कांडला बंदरगाह पर तेज हवाओं के सामने भारी भरकम क्रेन आपस में टकरा गए। मौसम की मार का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर भी दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले गोंडा में तेज आंधी आई, पानी में एक शीशम का पेड़ गिर गया, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गोंडा में आंधी से कई पेड़ उखड़ गए। यहाँ एक मकान की छत गिरने से एक युवक मलबे के नीचे दब गया। युवक को किसी तरह बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हरदोई की हैं, जहां आंधी में एक पक्की दीवार और छप्पर गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई। तेज आंधी से राजधानी लखनऊ में कई पेड़ उखड़ गए। यहाँ 2 दिन पहले बिल्डिंग के ऊपर लगे लोहे के एक होर्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत की है। यहाँ शपथ ग्रहण के दौरान आई आंधी से टेंट ही गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। तूफान और बारिश से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि बेमौसम आंधी तूफान का सस्पेंस क्या है। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।